अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का, और क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपनाह अस्त हुसैन, सरदाद व नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। ये मुक़द्दस मोहतरम मुकर्रम और मुअज़्ज़म महीना माहे मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना, इस्लामी साल का पहला महीना, इस्लामी साल की इब्तिदा और शुरुआत इस महीने से होती है, और इस्लामी साल का इख्तिताम यानी आखिरी महीना इस्लामी साल का माहे ज़ुल्हिज्जा शरीफ है। और आखिरी महीना ज़ुल्हिज्जा शरीफ, उसमें भी एक अजीम कुर्बानी की यादगार है। और माह मुहर्रमुल हराम शरीफ इस्लाम का पहला महीना, इसलिए इस महीने में भी एक अजीम शान कुर्बानी की यादगार है। गोया के इस्लामी साल का इख्तिताम भी कुर्बानी पर है और इब्तिदा भी कुर्बानी पर है। यानी ये इबरत और सबक है कि इस्लाम के नाम पर और इस्लाम पर चलने वाले के लिए हर कदम पर उसकी इब्तिदा भी कुर्बानी से होती है और इंतहा भी कुर्बानी पर होती है। पूरी जिंदगी इसकी कुर्बानी से घिरे हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, मोमिन के लिए कैद खाना है। कदम कदम पर कुर्बानी, कदम कदम पर मुसीबतें हैं, लेकिन काफिर के लिए जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत आराम की जगह है। और इसी को डॉक्टर इकबाल ने अपने शेर में कहा था कि गरीब व सादा व रंगीन है दास्तान हरम,
गरीबो सादाओ रंगीन है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। निहायत इसकी हुसैन, इख्तिताम एंड है हुसैन, और इब्तिदा है शुरुआत है इस्माइल। वो जो कुर्बानी की बुनियाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल के लिए वो बुनियाद रखी थी अल्लाह के हुक्म से, तो उसकी यादगार के तौर पर मुसलमान माह ज़िलहिज्जा में जानवर ज़बह करते और उस कुर्बानी की याद को बाकी रखते हैं। लेकिन इस महीने में जो कुर्बानी हुई वो ऐसी अजीम शान कुर्बानी कि उसकी मिसाल रहती दुनिया तक इंसानियत पेश नहीं कर सकती। वो कुर्बानी जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जो हुक्म हुआ था अल्लाह की तरफ से, लेकिन वो हुक्म हुआ था ख्वाब के अंदर। हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, सपना देखा, और नबी का जो ख्वाब होता है वो भी वही इलाही होता है। हमारा ख्वाब जो गैर नबी है उनका ख्वाब कभी रहमानी होता है, कभी शैतानी होता है, कभी ख्याली होता है। लेकिन जो अल्लाह के अंबिया है, अंबिया अलैहिस्सलाम जो मासूम है, उनका ख्वाब जो है वो अल्लाह की तरफ से वही होता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में वही दी कि तुम अपने चहीते बेटे हजरत इस्माइल को मेरे नाम पर कुर्बान करो। और यहाँ मामला ये हुआ कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म भेजा, लेकिन ख्वाब में नहीं बल्कि बेदारी में हजरत जिब्रील को भेज कर ये खबर दी गई कि ये तुम्हारे बेटे हुसैन शहीद किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब आप ऐलान कर दो, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ए मेरे उम्मतियों में तुमसे कोई अज्र नहीं चाहता, कोई बदला नहीं चाहता, कोई मुआवजा नहीं चाहता, और तुम क्या मुझे अज्र दे सकते हो? मुझे तो देने के लिए मेरा अल्लाह है, और मैं दुनिया में लेने नहीं आया, मैं तो देने आया। लेकिन फिर भी अल्लाह ने हुक्म दिया, महबूब अज्र मांगो, मुआवजा मांगो, अपने चाहने वालों से मुआवजा और उजरत तलब करो। लेकिन उजरत क्या मांगी, मुआवजा क्या मांगा? फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं सिर्फ उजरत ये चाहता हूं कि अगर मेरी कुछ उजरत देना चाहते, अगर मेरी दावत की कुछ उजरत देना चाहते हो, बदला देना चाहते हो, तो सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करना। ये हुजूर ने फरमाया कि मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत, और ये हुजूर ने खुद नहीं फरमाया, कुर्बान जाए कुल कहकर अल्लाह ने हुक्म दिया कि महबूब आप ऐलान करो, आप कहो, अपनी उम्मत से कहो, अपने चाहने वालों से कहो, अपने गुलामों से कहो कि अगर मेरी नबूवत का, मेरी रिसालत का, मेरी दावत का, मेरी तबलीग का, मैंने जो तुम्हें इस्लाम दिया, मैंने जो तुम्हें कुरान दिया, मैंने जो तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया, मैंने जो तुम्हें अच्छे अच्छे अखलाक सिखाए, अगर इन तमाम चीजों का कोई अज्र तुम दे सकते हो तो वो सिर्फ ये है कि मेरे रिश्तेदारों से, मेरे कुराबतदारों से मोहब्बत करना। अब कुराबतदार रिश्तेदार कौन है? हुजूर के कुराबतदार कौन है? तो मुफस्सिरीन ने फरमाया, कुर्बा कहकर हुजूर ने अपने तमाम रिश्तेदारों को और अपने तमाम खानवादे को इसमें शामिल किया। कुर्बा, कुराबतदार, करीबी, कुर्ब रखने वाले, तो हुजूर से जो कुर्ब रखने वाले उनसे मोहब्बत करना ये नबी का फरमान है बहुक्म खुदा। तो इसलिए कहा कि इस आयत से ये बात वाज़ेह हुई
कि नबी के कुराबतदारों से मोहब्बत करना ये उम्मत पर वाजिब है। कलमा पढ़े और अगर कुराबतदार से मोहब्बत ना हो तो फिर उसने इस वजूब पर अमल न किया। नबी के कुराबतदारों से, नबी के रिश्तेदारों से मोहब्बत करना वाजिब है। यानी इसको अल्लामा निजामी ने और वजाहत के साथ बयान फरमाया कि नबी के कुराबतदारों से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। ईमान कामिल उस वक्त होता है, ईमान कामिल उस वक्त होता है जब नबी के कुराबतदारों से, नबी के रिश्तेदारों से मोहब्बत हो, मवद्दत हो। अब कुराबतदार हुजूर के सारे रिश्तेदार, इसमें हुजूर की अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं, हुजूर की तमाम बीवियां, उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन, उन सब से मोहब्बत। हुजूर के तमाम आबा व अजदाद जिनसे आपका नूर चलकर इस दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर के माँ बाप, हुजूर के मुसलमान चचा, हुजूर की मोमिना जो चाची, और हुजूर की तमाम औलाद, आपके बेटे जो बचपन में पर्दा फरमा गए, हजरत इब्राहिम, हजरत कासिम, हजरत तय्यब, हजरत ताहिर, इन तमाम, और आपकी बेटियां हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, इन तमाम ये सब कुराबतदार है। और फिर हुजूर के चचा के बेटे, हुजूर के चचा के बेटे जो ईमान लाए वो सब कुराबतदार में शामिल हैं। और हुजूर के चचा के बेटे वो मशहूर व मारूफ कौन है? आप सभी, हर मुसलमान जानता है कि वो जो हुजूर के चचाजाद भाई है, हुजूर के चचा के बेटे है, वो है मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और हजरत अली की शख्सियत तो सुभान अल्लाह, इस्लाम में एक ऐसी अजीम शख्सियत है कि हुजूर ने खुद फरमाया अली को देखकर, ए अली तुम्हारी मिसाल मेरी उम्मत के अंदर, तुम्हारी मिसाल मेरी उम्मत में ईसा की तरह, ईसा अलैहिस्सलाम उनकी तरह। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम नबी है और हजरत अली नबी नहीं है, लेकिन एक मिसाल पेश फरमा रहे। वो किस हैसियत से कहा? इस हैसियत से कि ईसा अलैहिस्सलाम वो है कि कुछ लोग उनकी दुश्मनी में हलाक हो गए और कुछ लोग उनकी मोहब्बत में हलाक हो गए। अली तुम वो हो कि मेरी उम्मत में से एक जमात तुम्हारी दुश्मनी में हलाक हो जाएगी और एक वो है जो तुम्हारी मोहब्बत में हलाक हो जाएगी। जो अली की अदावत में और दुश्मनी में हलाक हुए वो खारजी हुए, वो नासिबी हुए, और जो अली की मोहब्बत में हलाक हुए वो राफ़िज़ी हुए, वो शिया। बिहम्दिही ताला हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और हम अली को ऐसा मानते हैं कि न मोहब्बत में गुलू करते हैं, न अदावत रख सकते, न दुश्मनी रख सकते। इसलिए कि अली से दुश्मनी वही रखता है कि जिसके दिल से ईमान रुखसत हो गया। ईमान की अलामत अली से मोहब्बत है। हुजूर ने खुद फरमाया अली तुमसे जो मोहब्बत रखेगा वही मोमिन होगा और तुमसे जो बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा, वो ईमान से खारिज। और सहाबाए किराम फरमाते कि एक वक्त ऐसा भी आया है इस्लामी दौर के अंदर कि अगर पता करना होता कि ये बंदा जो मुसलमान है ये मोमिन है कि मुनाफिक, ये अपने वाला है कि गैर है, इसलिए कि कलमा तो सब पढ़ते हैं, काबे के सामने सजदा रेज़ सब होते हैं,
इस्लाम के ज़ाहिरी अहकाम पर हर फिरका अमल करता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू इस्लाम से चलता आ रहा है। हुजूर के दौरे मुबारक के अंदर भी एक ऐसी जमात वजूद में आ गई थी जो जाहिर में तमाम नेक अमाल करती थी। अरे हद हो गई, जिहाद में भी जाते थे, तलवार लेकर जिहाद में भी शरीक होते थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ये मुनाफिक है, ये ईमान वाले नहीं है। आखिर क्यों? इसलिए कि सिर्फ जाहिरी अमाल का नाम ईमान नहीं है। जाहिरी अमाल पर अमल करने का नाम इताअत है, इताअत है, इत्तिबा है, इताअत फरमा बरदारी। लेकिन ईमान सिर्फ ज़ाहिरी अमाल का नाम नहीं है, बल्कि ईमान जिसकी इताअत कर रहे हैं, जिसकी इत्तिबा कर रहे हैं, उसको दिलो जान से मोहब्बत करने का नाम ईमान है। तो हुजूर ने फरमाया और साहबा ने फरमाया कि हम जहां पर रखते उसके सामने अली का जिक्र छेड़ देते। अगर उसका चेहरा खुश होता तो हम समझ लेते ये हमारे वाले, ये ईमान वाला है। और अगर उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगती तो हम समझ लेते ये मुनाफिक है। इसलिए कि अली की मोहब्बत उस सीने में आ ही नहीं सकती कि जिस सीने के अंदर कुफ्र हो, निफाक। और हमें बड़ा एहतियात करना है अली के मामले में, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि एक अदावत में गुमराह हो, एक मोहब्बत में गुमराह हो। तो मोहब्बत के लिए भी शरीयत के अहकाम को सामने रखना है। ऐसा नहीं कि मोहब्बत में गुम होकर फिर हराम काम करते वक्त भी अली का जिक्र करो। कुछ लोग है चरस पी रहे, गांजा पी रहे, नशा कर रहे हैं और मुंह से माज़अल्लाह जिक्र अली कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने नबी के कुराबतदारों को दुनिया में बदनाम किया है, नबी के रिश्तेदारों को बदनाम किया। इसलिए कि जब मोहब्बत का दम भर कर जब अमाल हराम वाले हो तो देखने वाला क्या समझेगा कि क्या इनके जो रहबर रहनुमा थे वैसे ही थे। यहां तो उनके नाम पर हराम काम किए जा रहे हैं। और अली का आलम यह है कि अली कहते हैं शराब से मुझे इतनी नफरत है, हराम से इतनी नफरत है कि अगर एक जगह शराब गिर जाए तो मैं वहां नमाज न पढ़ूं। तो अली से मोहब्बत ये ईमान की निशानी और अली से बुग़्ज़ ये निफाक की निशानी और अली की कुराबतदार निशानी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुराबतदार तमाम हुजूर के आबा व अजदाद, हुजूर के चचा, हुजूर की चचियां और हुजूर की तमाम बीवियां, हुजूर के तमाम औलाद, ये तो समझ में आया। लेकिन अब नवासे कुराबतदार में शामिल है कि नहीं? इसलिए कि बेटी की जो औलाद है वो अक्सर उसके ददिहाल की तरफ मंसूब की जाती है। बेटे की औलाद दादा की औलाद तसव्वुर की जाती है, लेकिन बेटी की औलाद ये नाना की औलाद तसव्वुर नहीं की जाती। तो जब ये आयत करीमा उतरी, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा, ए महबूब आप ऐलान कर दो, अपने गुलामों से कह दो मैं कोई बदला नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे कुराबतदारों से, मेरे रिश्तेदारों से तुम मोहब्बत करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर में हजरत फातिमा को लिया
और एक रिवायत में है कि एक सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कुराबतदार है कौन? ये जो अल्लाह ने फरमाया कुर्बा मोहब्बत करना, ये है कौन? तो आपने फरमाया मेरी कुराबतदार वो फातिमा है, अली है, हसन है, हुसैन है। हुजूर ने हसनैन करीमैन को अपने कुराबतदार में शामिल फरमाया। और ये एक मकाम नहीं है, ये एक जगह नहीं है, कुरान में दूसरा भी मकाम है जहां अहले बैत का जिक्र हुआ, घर वालों का जिक्र हुआ। तो हुजूर ने उन अहले बैत में, उन घर वालों में, और घर वालों में बीवियां तो शामिल होती है। जैसे बोलते भाई आपके अहलो अयाल, आपके बीवी बच्चे, तो बच्चे और बीवी तो शामिल होती है, लेकिन नवासे नवासियां ये शामिल है कि नहीं? तो जब अहले बैत वाली आयत नाजिल हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हो गया कि उस आयत करीमा के नुज़ूल के बाद जब आप नमाज के लिए तशरीफ ले जाते, हजरत फातिमा ज़हरा का दरवाजा खटखटाते और कहते मेरी अहले बैत आओ अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़े हो जाओ। हुजूर पुकारते और उस वक्त हुजूर ने अहलुल बैत वाली आयत नाज़िल हुई। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक के अंदर हजरत फातिमा को लिया, हजरत अली को लिया, हजरत इमाम हसन को लिया, हजरत इमाम हुसैन को लिया और चादर ढांक कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, ये मेरे घर वाले। और कहा है अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। तो जब चादर में जिस्म शामिल हुए तो कितने जिस्म थे? 5 जिस्म। और जिस्म कहते हैं तन कहते हैं जिस्म को, और जिस्म कहते हैं तन को। तो 5 तन उस चादर नूर में दाखिल थे। वो चादर आम चादर न थी, ये ज़हन में रखे। कयामत के दिन सारी चादरें सहारा छोड़ देगी, एक वही चादर होगी जो उम्मत के लिए सहारा बना। और उस चादर तत्हीर में, उस पाकीज़ा और नूरानी चादर में, उस चादर नबूवत और रिसालत में हुजूर ने 4 तनों को जमा फरमाया। एक तन तो खुदा आपका, और एक दूसरा तन हजरत फातिमा का, तीसरा तन हजरत अली का, चौथा तन हजरत इमाम हसन का, और 5वां तन हजरत इमाम हुसैन का। ये 5 तन जमा हुआ, तो इससे बने पंज पाक। ये 5 तन पाक। क्या मतलब? यूं तो हर वो तन पाक है जिसने ईमान कबूल किया, हर वो तन पाक है जो इस्लाम के रास्ते पर चला, हर वो तन पाक है जिसने तसव्वुफ का ऊंचा मकाम हासिल किया। लेकिन उन तमाम तनों में, उन तमाम जिस्मों में जो सबसे ऊंचे और सबसे पाकीज़ा और सबसे तत्हीर वाले जो जिस्म है वो ये दुनिया में 5 है। एक रसूल का तन, एक फातिमा का तन, एक अली का तन, एक हसन का तन, एक हुसैन का तन। ये 5 तन पाक है। तो 5 तन पाक को मानना और इससे मोहब्बत करना ये सुन्नियत भी है और यही इस्लाम। ये अहादीस पाक से वाज़ेह है, ये किसी और का गढ़ा हुआ और वज़ा किया हुआ नहीं है, ये अकीदा हदीस से लिया गया है। 5 तन पाक के 5 तन, और ये ऐसे पाकीज़ा तन कि जब मुबाहले की बात हुई, कुरान में उसका भी जिक्र है। जब मुबाहले की बात हुई और ईसाइयों ने जब मुबाहले के लिए कहा
और मुबाहला क्या होता है? मुबाहला एक तो होता है मुनाजिरा, मुबाहिसा, तकरार, कि वो अपनी दलील दे हक होने की, हम अपनी दलील दे, ये है मुनाजिरा। और कभी कभी मुनाजिरा बढ़कर मुजादिला भी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन एक है मुबाहला, कि मुबाहला ये है कि जिसमें दलील न दी जाए, बल्कि सामने वाला कहता है मैं हक हूं, ये जमात कहती है मैं हक पर, दोनों आमने सामने हो जाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह जो झूठा है उस पर लानत। इसको कहते हैं मुबाहला। बद्दुआ करे, लानत भेजे झूठे पर, कि जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत। तो जो मुबाहला का चैलेंज किया ईसाइयों और कहा नजरान के ईसाइयों ने कि अगर तुम हक पर हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक काम करो, अपने साथ अपनी खवातीन को लेकर आओ, अपनी जात को लेकर आओ, अपने बेटों को लेकर आओ, हम भी लेकर आते हैं जो हमारे कौम के अंदर जो ऊंचे मकाम वाले हैं उनको लेकर आते हैं, आप भी लेकर आओ। और एक मैदान और एक जगह मुतय्यन हो गई, यहाँ आकर हम मुबाहला कर लेंगे। हुजूर ने फरमाया ठीक है, मुबाहला का चैलेंज आप कबूल फरमाइए। अब हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने मुबाहले के लिए मदीना की बस्ती के अंदर जिन हस्तियों को चुना, जिन तनों को चुना, जिन जिस्मों को चुना, जिन शख्सियतों को चुना, वो एक शख्सियत खवातीन में हजरत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और दूसरी शख्सियत, दूसरी हस्ती, दूसरा तन जो उन्होंने कहा था अनफुसना व अनफुसकुम, कि अपने आप को लेकर आओ, हम अपने आप को लेकर आएंगे। तो अपने नफ्स में, अपनी अनफुस में, अपनी जात में जिनको दाखिल और शामिल किया वो है मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। और हुजूर ने एक मकाम पे ये भी फरमाया कि अली वो है कि हम दोनों एक ही दरख्त की दो शाखें, एक ही दरख्त की दो शाखें। और एक हदीस में ये भी आपने इरशाद फरमाया अली और मैं दोनों का नूर एक ही है। सुभान अल्लाह। भाई ये फजीलत वाली बात है, और फजीलत ये अल्लाह का फजल है, ये जिसको चाहे जितना आता। तो हजरत अली को साथ में लिया मुबाहले के लिए, और जब बेटों की बात आई तो हुजूर ने बस्ती मदीना के अंदर से अपने नवासे और अपने प्यारे बेटे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को साथ में लिया। और नक्शा तवारीख निगार ने कुछ यूं बयान किया कि जब मुबाहले के लिए 5 हस्तियां, यहाँ भी ये 5 तन थे, ये पंजतन पाक, ये मुबाहले के लिए जा रहा है। तो नक्शा कुछ इस तरह था कि आगे जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, और एक तरफ हजरत इमाम हसन की उंगली पकड़ी है, एक तरफ इमाम हुसैन की उंगली पकड़ी है। बचपन का दौर, ये 2 तन आजू बाजू, और पीछे आपकी बेटी, वो अजीम शान बेटी कि कायनात में ऐसी बेटी न पैदा हुई न होगी, और वो बेटी है फातिमा ज़हरा, कि नबी ने फरमाया क़यामत के दिन जब मेरी बेटी फातिमा की सवारी निकलेगी, अहले महशर को निदा दी जाएगी, ए महशर वालों अपनी नजरें झुका लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी जा रही है। क़यामत के रोज वहां यह मंजर होगा, आंखें झुकाने का, गर्दन झुकाने का हुक्म होगा। वह अज़ीमुश्शान बेटी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे, और उनके पीछे हजरत फातिमा के शौहर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और आपके चचाजाद भाई हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला।
अब तवारीख निगार बड़ी प्यारी मंजरकशी करते हैं कि जब हुजूर जहां कदम रखते, हुजूर के कदम आगे, हुजूर जहां कदम रखते, हुजूर जब कदम उठाते उसी जगह पर हजरत फातिमा कदम रखती, और जब हजरत फातिमा कदम उठाती तो उसी कदम की जगह हजरत अली कदम रखते। कहा ये एहतिमाम क्यों? इसका उलट भी हो सकता था। कहा तुमने हिकमत को न जाना? हुजूर आगे है, फातिमा बीच में है, अली पीछे है, और जहां कदम नबी के वहीं कदम फातिमा के, और जहां कदम फातिमा के वहीं कदम अली के। अब पहले कदम नबी का, बाद में कदम फातिमा का, और ऊपर कदम अली का। अब फातिमा का कदम दरमियान में हो गया, बीच में हो गया, नीचे वालिद का कदम, बीच में बेटी का कदम, ऊपर शौहर का कदम। ये एहतिमाम है पर्दे का। दोस्तों, और जब ये चेहरे वहां पहुंचे हैं तो जो ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी था, उसने जब दूर से इन चेहरों को देखा तो अपनी कौम से कहा इनसे मुबाहला करेंगे, इनसे मुबाहला। कहा क्यों? कहा खबरदार, इनसे मुबाहला मत करना, मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, इसलिए कि मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि अगर उन्होंने बद्दुआ कर दी और इन चेहरे वालों ने आमीन कर दी तो तुम्हारी बस्तियां दुनिया से खत्म हो जाएगी, तुम्हारी हस्ती दुनिया से नेस्त और नाबूद हो जाएगी, खबरदार इनसे मुबाहला मत करना। और जब वहां यह हस्तियां पहुंची है तो उन्होंने माफी मांग ली और मुबाहला कैंसिल हो गया। मुबाहला तो ना हुआ, अल्लाह ने कुरान में पूरा वाक़या बयान फरमाया। क़यामत तक उम्मत उस वाक़े को याद रखे, और जब हुजूर वापस पलटे हैं मदीना की तरफ तो हुजूर ने रास्ते में कहा कि सुनो सुनो, अगर ये लोग मुबाहला करते और मैं अगर इनके लिए बद्दुआ कर देता और अली फातिमा हसन और हुसैन अगर आमीन कर देते तो इनकी हस्तियां तबाह और बर्बाद हो जाती और ये दुनिया में न रहते। लेकिन खुदा की मशीयत मुबाहला कैसे हुआ? तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब अहले बैत का जिक्र हुआ तब भी हुजूर ने इन 4 तन को शामिल फरमाया। जब मुबाहले का वक्त आया तब भी हुजूर ने इन 4 तनों को शामिल फरमाया। जब अहलुल कुर्बा से मोहब्बत करने की बात आई तब भी इन 4 तनों को शामिल फरमाया। तो ये ऐसी तन है दुनिया के अंदर कि इन तनों को मानना, इनसे मोहब्बत करना, ये ईमान की अलामत है और ईमान का हिस्सा है। ईमान इससे कामिल होता है जिस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत का दावा हो और फातिमा से मोहब्बत न हो, अली से मोहब्बत न हो, हसन और हुसैन से मोहब्बत न हो, तो याद रखे उसकी अल्लाह की मोहब्बत का दावा झूठा है। इसलिए कि ये 4 हस्तियां वो है कि जो महबूबे खुदा भी है और महबूबे मुस्तफा भी है। ये अल्लाह के भी महबूब है, हुजूर के भी महबूब है, और ऐसे महबूब है कि दुआ की अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। अर्ज किया तू भी इनसे मोहब्बत कर, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और सिर्फ उन्हीं से नहीं बल्कि जो इनसे मोहब्बत करे उन सबसे मोहब्बत कर, उन सबसे मोहब्बत कर। तो अल्लाह के महबूब बनने के लिए भी बंदे मोमिन के लिए लाजिम है कि इन हस्तियों से मोहब्बत करे, इन हस्तियों से दिलो जान से इनकी अजमत को तस्लीम करे। और मैं अर्ज कर चुका हूँ कि मोहब्बत में हमें क्या काम करना है, मोहब्बत में हमें क्या काम करना है, इसको भी समझना जरूरी है। इसलिए कि फैजान मोहब्बत आम तो है, इरफान मोहब्बत आम नहीं। मोहब्बत की पहचान बड़ी मुश्किल है। मोहब्बत का फैजान तो आम है, लेकिन मोहब्बत चाहती क्या है, मोहब्बत का तकाजा क्या है, मोहब्बत तुमसे क्या तकाजा करती है। याद रखे सच्ची मोहब्बत
ये चाहती है कि हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उस महबूब से हमारी सूरत मिले, हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उस महबूब से हमारा किरदार मिले, हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उस महबूब से हमारी सीरत मिले, हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उस महबूब से हमारी गुफ्तार मिले, हम जिस महबूब से मोहब्बत कर रहे हैं उस महबूब से हमारी रफ्तार मिले, हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं हम उनकी ऐसी नकल करें, ऐसी नकल करें कि देखने वाला हमारी नकल, हमारे अमाल, हमारे किरदार, हमारी सीरत को देखकर ये कहता हुआ नजर आए, अरे ये कोई और नहीं है बल्कि ये तो पंजतन पाक का दीवाना है। बस ये मोहब्बत की पहचान है, ज़हन में रखें। अब इतना सबक अगर बंदे मोमिन और सुन्नी मुसलमान याद रखे तो मैं समझता हूँ खुद ब खुद वो हराम कामों को छोड़ता चला जाएगा, हलाल कामों को अपनाता चला जाएगा। हुसैन की याद में गलत कामों को छोड़ता चला जाएगा, अच्छे कामों को अपनाता चला जाएगा। अब तो इतना सेंस और इतनी समझ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम मुस्लिम में आ चुकी है, अच्छाई और बुराई को समझते हैं, अच्छाई बुराई को इतना तो समझते हैं कि ढोल बजाने में कोई अच्छाई नहीं है, नाचने कूदने में कोई अच्छाई नहीं है, पिटनी खेलने में कोई अच्छाई नहीं है, मातम करने में कोई अच्छाई नहीं है, इतना तो समझते हैं। अब उनके नाम पर अब आप कर रहे हैं तो हम खुद जवाब दें, मेरे सामने नहीं अल्लाह के सामने जवाब देना, इन हस्तियों के सामने जवाब देना। लिहाजा उनके नाम पर खुदा रहा, हसन के नाम पर, हुसैन के नाम पर, अली के नाम पर, फातिमा के नाम पर, रसूल के नाम पर, इन पाकीज़ा हस्तियों के नाम पर वो अमाल और वो काम करो जिससे वो राज़ी हो, बस जिससे वो राज़ी हो, और जिस अमाल से वो नाराज हो उसको तर्क कर दे, उसको छोड़ दे। अब वो चाहे हमारे समाज में कब से चला रहा, हमारे बाप दादा कर रहे, वो उनका जवाब दे, वो करते रहे, उनके जवाब दे, हम उनके जवाब दे नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लकुम मा कसबतुम व लकुम मा कसबतुम, तुमने जो कमाया तुम जो करोगे वो तुमसे पूछा जाएगा, और तुमसे पहले जो कर गुजरे तुमसे उनके बारे में पूछा जाएगा। लना अमालुना व लकुम अमालुकुम, हमारे अमाल हमारे लिए, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। हम में से हर एक अपनी कब्र पर जाना है, अपनी कब्र में जाना, अपना हिसाब किताब देना है, अपना हिसाब किताब देना है। तो खुदारा अपनी कब्र की फिक्र करे, हश्र के मैदान की फिक्र करे। कहीं ऐसा ना हो कि हम जिंदगी भर हुसैन के नाम पर वो काम करते रहे कि जो नाजायज काम हो, जो हराम काम हो, और जब आंख बंद हो तो समझ में आए कि अरे हमने क्या किया, हमने अपनी मोहब्बत को बर्बाद किया। मोहब्बत जो तकाजा कर रही थी, हुसैन की मोहब्बत, हसन की मोहब्बत, अली की मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत, अगर इस मोहब्बत के तकाजे को समझना है तो मुख्तसर से जुमले में समझ लें। अगर इस मोहब्बत के तकाजे को समझना है कि ये मोहब्बत तुमसे चाहती क्या है, गौसे आज़म की जिंदगी, गरीब नवाज की जिंदगी को देखो, बस ये दो जिंदगी को देखो, ये दो जिंदगी देखो, इसलिए कि हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद है, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। बस ये दो हस्तियां हैं, इन दो हस्तियों ने कभी कलम नहीं उठाया, इन दो हस्तियों ने कभी ढोल नहीं बजवाए, इन दो हस्तियों ने कभी पिटी नहीं खिलवाई, इन दो हस्तियों ने ऐसे खुराफात वाले काम नहीं करवाए जो आज हमारे दरमियान राइज हो। अच्छे अमाल अपनाओ, इनके नाम पर अच्छे अमाल करो, नमाज की पाबंदी करें, इसलिए कि नमाज तो इतनी अहम है हुसैन की नजर में कि दुश्मनों के नरगे में आपने कज़ा नहीं की। हम तो दुश्मनों के नरगे में नहीं हैं, तो नमाज की पाबंदी करें और इनके नाम पर खूब नजर न्याज करें, नजर न्याज करें। जो अल्लाह ने इस्तिताअत दी है इनके नाम पर ईसाल सवाब वाले काम करें, वो अमाल करें जिससे आपको कुछ सवाब मिले, और जब वो सवाब मिलेगा तो फिर हम खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अल्लाह अपने फजल से जो तूने हमें सवाब अता फरमाया, इसका नजराना हम इमाम आली मकाम की बारगाह में पेश करते हैं, और उनके वसीले और उनके तबस्सुल से यकीनन उनके तबस्सुल से, उनके वसीले से, उनके नाम से, उनके जिक्र से बलाएं दूर होती हैं। ये ज़हन में रखिए, हमारा ईमान और अकीदा
कि जो सच्चे दिल से हसन को पुकारता है, हुसैन को पुकारता है, अली को पुकारता है, फातिमा को पुकारता है, रसूल को पुकारता है, इन हस्तियों को पुकारता है सच्चे दिल से, यकीनन अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। इसलिए कि ये हस्तियां कायनात में बड़ी पाकीज़ा हस्तियां हैं। इंशाअल्लाह आगे की जो बातें हैं अगले जुमा ख़ास तौर से इमाम अली मकाम की सीरत के ताल्लुक से बातें बयान की जाएगी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन पाकीज़ा हस्तियों से